आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी किशोर राय और आज आप सभी को 10th क्लास का ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यह चैप्टर 10th क्लास के बच्चे के लिए एक न्यू चैप्टर होता है। जैसे दोस्त, मान लीजिए कि आपके घर में कोई नया बाइक या कुछ भी आए तो देखने के लिए आपको मन उत्सुक रहता है। उसी प्रकार 10th क्लास के बच्चे के लिए अदर चैप्टर के मुताबिक यह चैप्टर एक नया चैप्टर होता है। बाकी चैप्टर आप 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन ट्रायगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि 10th क्लास में आकर ही बच्चा देखते हैं और पढ़ते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्री, इसलिए हम ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ट्रायगोनोमेट्री, हम क्या इसमें यूज होता है, कैसे पढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए और आपको सबसे अच्छा लगे तब इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब यानी जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम कौन कहते हैं? मिति मतलब माप। यानी कि हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति, हम कह सकते हैं कि गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के भुजा और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का यूज क्यों करा? जैसे आपको पता है कि अगर जो आप घर में हैं और आपके पिताजी बोल दे कि जाओ बेटा इस मकान का नाप लेके आओ, तो आप स्केल नहीं दिया जाए, यानी जिसको गांव देहाती में पटरई कहते हैं, तो आपको जब स्केल नहीं दिया जाएगा तब बोला जाए कि जाओ इसको नाप के आओ, तो आप कैसे नापेंगे? हाँ, आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आप नाप सकते हैं। जैसे देखिए, ये मकान हुआ, ये मकान है। मकान कहाँ खड़ा रहता है? यानी जमीन पर। कहाँ खड़ा रहता है? जमीन पर। इसको हम कह सकते हैं जमीन। इसमें एक सीढ़ी लगा दीजिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का, और दो कोण न्यून कोण हो। तो दो कोण न्यून कोण हो और एक कोण 90 डिग्री का। अब मान चलिए ये मकान हुआ ये, और आपको बोला जाए कि इसका कितना मतलब कितना फीट ऊंचा है, ये कितना मतलब ये कितना फीट ऊंचा है, और इसका सीढ़ी जो है ये कितना फीट का लगा हुआ है, या कितना का है, कितना मीटर का है, तो आप कैसे कहेंगे? तो आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आप कह सकते हैं, जब आपको एंगल पता हो यानी थीटा पता हो तो आप इसका नाप दे सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होती है, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर।
और इसको आधार यानी बेस, आधार यानी बेस कहते हैं। लंब और आधार, लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हर वक्त फिक्स रहता है, जो कि 90 डिग्री का सामने रहता है। इसको दर्शा दीजिए ए बी सी। तो इसी कारण त्रिकोणमिति का आविष्कार हो गया था कि जब स्केल ना भी रहे और हमको थीटा पता हो तो हम इसको कोई भी मकान या कोई भी इमारत या कोई भी मीनार हो, जो भी हो, उसको हम नाप सकते हैं। इसलिए हमको ये त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ा। तो अब चलिए ओके चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। हम त्रिकोणमिति के बारे में समझ गए कि हमको यूज क्यों पड़ा, नहीं रहता तो हम कैसे नापते। चलिए हम इसको समझ गए। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब आप त्रिकोणमिति एक चीज सुने हो, साइन कोस टेन, ये सब सुने हो। इसका आविष्कार क्यों हुआ, इसका हमको यूज क्यों पड़ा, जैसे त्रिकोणमिति का यूज क्यों पड़ा, तो उसी प्रकार साइन कोस टेन का यूज हमको यह आविष्कार ये क्यों हुआ। दोस्तों, ये त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। ये 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। इसको आधार, कोई भी छत या इमारत कोई भी जमीन पर खड़ा रहता है जिसको कहता है कि बेस, यानी कि इसका आधार मजबूत है। ये आधार हो गया। इसको दर्शा दीजिए ए बी सी। अब दोस्तों, ये जो है, जब आप अभी समझाए हैं कि जब आप इसको नापिएगा, मान चलिए इसका कुछ न कुछ तो माप होगा, जैसे 10 सेंटीमीटर हो या 20, कुछ भी हो। मान चलिए इसका 10 सेंटीमीटर है, सपोर्ट दैट इसका 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, आइए है 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के बीच कुछ न कुछ रेशियो यानी अनुपात होगा। अनुपात के बारे में हम 7 क्लास में नहीं भी पढ़े हैं, तो चलिए हम समझाते हैं। रेशियो का मतलब बट्टा होता है, आपको पता होगा रेशियो का मतलब बट्टा होता है। तो देखिए, इसको या तो 10 सेंटीमीटर अनुपात 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 10 सेंटीमीटर, रेशियो का मतलब बट्टा होता है, 10/20 कह सकते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 2 से 2, यानी इसको कह सकते हैं कि 1/2, ठीक। तो देखिए, उसी प्रकार यहाँ क्या है, लंब है, कर्ण है। तो इसको हम अभी मान लिए थे तब न, नहीं मानेंगे तब। देखिए, नहीं माने इसका तो हम नाम जानते हैं कि इसका लंब है, इसका कर्ण है, इसका आधार है। तो ये हो गया लंब। लंब यानी P, अब अनुपात, या अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा कर लीजिए, बट्टा कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनस, यानी लंब अनुपात कर्ण या लंब बट्टा कर्ण को ही तो हम साइन थीटा कहते हैं। यानी कि लंब बट्टा कर्ण का अनुपात या लंब बट्टा कर्ण को ही साइन थीटा कहते हैं। और ये के अनुपातिक नाम है साइन थीटा, और कुछ नहीं है। साइन थीटा हो, कोस कोई भी हो, अब मान चलिए कोस थीटा लेते हैं या जो भी हो, यहाँ लंब और कर्ण अनुपात या इसका बट्टा ही साइन थीटा। और हमको इस त्रिकोणमिति में, इस चैप्टर में हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और वो कौन कौन है, चलिए हम आपको आगे समझाते हैं। ये 6 आपको, और 7वां कोई नहीं है, 6 है, 6 आपको हम बताते हैं। चलिए,
से होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, और वो कौन कौन होते हैं चलिए उसको हम समझते हैं। साइन, कॉस, कॉस टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही 6 है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस वही, कुछ नहीं। यह जो हम समझे थे त्रिभुज से कि इसका अनुपात या इसका अनुपात इसका, ये बस यही सब का एक अनुपातिक नाम ही साइन कॉस टेन ये कॉस सेक कॉट दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया। सातवां कोई नहीं है, बस अभी 6 ही है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। अब आपको बताते हैं। मान चलिए ये संख्या 5 है या 6, कुछ भी ले लीजिए, 5 है। इसको छोड़िए, इसको हम अब याद कैसे रखेंगे? अब कैसे जानेंगे कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, क्या है नहीं है, ये हम समझते हैं। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। चलिए आप एक को हम एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे 2 दोस्त हैं और एक दोस्त के पास 3 बेटी है और एक दोस्त के पास 3 बेटा है, और ये बेटा इसका भी बड़ा है और ये बेटी एक दोस्त का भी बड़ी है, और ये दोनों जो है जुड़वा है। तो जब दोस्ती हुआ था, उसके बाद दोस्त बोले कि क्यों ना हम लोग एक रिश्तेदारी में बदल ले। तो रिश्तेदारी में बदलने के लिए क्या होगा कि उनके पास भी लड़का है, 3 लड़का है, और एक दोस्त के पास 3 लड़की है। तो ये चलिए ऊपर वाला तो ठीक है, साइन है, साइन देख लिया कि हाँ साइन हम बड़े हैं तो हम सबसे पहले शादी करेंगे। तो चलिए कोसेक के साथ, यानी कि हम बड़े जो सबसे बड़े हैं, इसमें देखिए सबसे लेटर में सबसे बड़े हैं, तो इसके साथ हम शादी कर लेते हैं। तो चलिए ये तो इनका फिक्स हो गया कि इनके साथ शादी होगा। लेकिन ये दोनों बेचारा सस्पेंस में पड़ गए, ये भी जुड़वा है और ये भी जुड़वा है। कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं पता नहीं है। तो ये क्या बोले, पंडित जी से पूछने गए। पंडित जी बोले कि कुंडली मिलाइए, कुंडली मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा किसको किसके साथ शादी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो देखिए इसमें टी है और इसमें भी टी है, तो ये 10 वाला हम कॉट के साथ शादी कर लेते हैं, और ये कॉस वाला कि देखो तुम्हारा एक टी मिला लेकिन मेरे में एक सी मिल गया और एक एस मिल गया, नहीं दो मिला है, तो हम कॉस सेक के साथ कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। विद्यार्थी यही समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है किसका अपोजिट कौन होता है, तो प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो नए रहते हैं, पता नहीं रहता है। तो अब समझने में दिक्कत नहीं होगा कि सबसे यानी साइन सबसे बड़े को चुने थे, और बाद बाकी ये दोनों अपना अपना कुंडली मिला लिए और कुंडली के अनुसार शादी कर लिए। तो चलिए ये तो समझ गए, अब हम आगे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लम बटे कर्ण। अभी भी पढ़े हैं कि लम अनुपात कर्ण का नाम ही साइन थीटा है। उसी प्रकार जैसे और देखिए बताते हैं आपको।
ये हुआ 90 डिग्री, सामने वाला कर्ण, सामने वाला भुजा कर्ण ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार। जैसे कर्ण और लंब का अनुपात sin थीटा हुआ, उसी प्रकार इसके और इसके बीच लंब और कर्ण का अनुपात sin थीटा, उसी प्रकार इसके और इसके बीच भी कुछ अनुपात होगा, इसके और इसके बीच भी कुछ अनुपात होगा। तो दोस्तों आधार यानी बेस अनुपात कर्ण का नाम ही cos थीटा कहा गया है, यानी आधार बाय कर्ण का को ही cos थीटा, और tan थीटा बराबर लंब और आधार का अनुपात ही tan थीटा, यानी लंब बाय आधार। यानी कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यानी लंब को P से और कर्ण को S से, आधार को B से और कर्ण को S से, हाइपोटेनस लंब परपेंडिकुलर और आधार बेस। अब इसका किसके साथ शादी हुआ था? कोसेक थीटा के साथ, यानी कोसेक थीटा, यानी इसका अपोजिट कौन है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब होता है उल्टा। तो इसका है लंब बट्टे कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि कर्ण बाय, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस बट्टे लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक उसी प्रकार कोस का तो यहां बताते हैं। कॉस का हो जाएगा सेक, कॉस किसके साथ शादी किया था? सेक के साथ, तो सेक का अपोजिट हो जाएगा, सेक थीटा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कर्ण अपॉन यानी हाइपोटेनस अपॉन आधार बेस। उसके बाद tan किसके साथ किया था? कॉट के साथ, यानी इसका अपोजिट कॉट थीटा बराबर हो जाएगा उल्टा, यानी आधार बेस बट्टे लंब परपेंडिकुलर। अब आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद भी हो जाएगा और इसी पर आगे सवाल भी बनेगा। चलिए आपको हम बताते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपको हम ट्रिक भी बताते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं इसको याद करने का। पी बी पी एच बी। आप कहेंगे ये काहे लिखे सर? चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक।
अब पर एक प्रचलित नाम है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लेकिन हम एक नया ट्रिक भी सीखेंगे। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ था, यानी परपेंडिकुलर P बाय H, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा हम कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। बस उसी का एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलिए, ये तो हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P बटे H, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बस उसी का उल्टा, यानी जिससे शादी हुआ था, अभी हम पढ़ाए हुए हैं, जिसके साथ शादी हुआ था यानी उसका उल्टा अपोजिट है, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉट। इसको हम कह सकते हैं, ऐसे लिखते जाएंगे, साइन कॉस टेन। अब बस यहाँ से रिटर्न होकर के फिर ऐसे चलाएंगे, यानी ऐसे जाएंगे फिर उधर से रिटर्न चलाएंगे। तो ऊपर से जो नीचे होगा ऊपर नीचे कर देंगे, और नीचे से जो जिस लिखे हैं इसका फॉर्मूला बस उल्टा हो जाएगा। जैसे मान चलिए यहाँ टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कौन है, कॉट। तो नीचे से बस पढ़ेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा जिस कोस का है आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार सेक थीटा हम कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। साइन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, इसको हम कोसेक कह सकते हैं आधार बटे लंब, यानी कि बस उल्टा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब आपको आगे की बात समझाते हैं। पाइथागोरस पर में हम लोग अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ाएंगे आपको पिछले चैप्टर त्रिभुज चैप्टर में। आप एक पाइथागोरस प्रमेय है, जो पर उस पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है दोस्त, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री, ये भी थीटा होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग, यानी इसके सामने कर्ण, ये हो गया, यहाँ थीटा है तो ये हो गया, पहले इसको नाम दे देते हैं, ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब, ये आधार, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी लंब प्लस आधार, यहाँ देखिए, ये कर्ण था, ये लंब था, और ये आधार था, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री। यानी पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला निकल गया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर। कर्ण दोस्त फिक्स रहता है, कर्ण 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होती है जो फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार चेंज। अब यहाँ थीटा बनाए तो ये लंब हो गया, लेकिन जब हम यहाँ थीटा बनाएंगे, यहाँ पे इसका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो ये चेंज होते रहता है।
तो इसको हम कह सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी जब रूट यहां से हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब कोई भी संख्या पर या कोई भी चीज पर से रूट स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस साइड जाने पर रूट चढ़ता है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। कर्ण यानी कह सकते हैं h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, बस यही नाम है कर्ण, हाइपोटेनस, लंब, परपेंडिकुलर, आधार बेस। दूसरा फॉर्मूला होता है ठीक उसी प्रकार। अब इसको तो हम ये भी कर सकते हैं यहां से कि कर्ण इसी साइड, इस साइड रहने थे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब कहेंगे इस माइनस कहां से चला है? जब कोई भी बराबर के उस साइड रहता है और प्लस में हो, इस साइड लाने पर वो माइनस हो जाता है। नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। प्लस और बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस, माइनस बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस, गुना भाग में चेंज हो जाता है और भाग गुना में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार कर्ण हम इसी साइड रख लिए और लंब को हम बराबर इस साइड ले आए तो आधार इस साइड रह गया। अब हम कह सकते हैं कि आधार बराबर रूट अंडर। अब ये जाने हैं कि जब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, तो यहाँ से रूट हटा के इस पे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, अभी हम क्या बताए थे कि बेस बराबर यानी कि b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब इसको इस साइड लाइए, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसको इस साइड रहने दिए और उसके बाद इसको इधर ले आए तो प्लस में था, इधर माइनस में आ गया और लंब को इसी साइड रख दिए। तो हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और इसको ये भी कह सकते हैं कि पी यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, अब ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट, हम सब फॉर्मूला को एक जगह कर देते हैं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करने में आसानी होगी। तो चलिए करते हैं। पहला फॉर्मूला हम पढ़े थे कि कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी इसको कह सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। यानी कर्ण हाइपोटेनस, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़े थे
आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे, लंब बराबर रूट अंडर एच, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट, ये मेरा पहला लेक्चर था और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। फार्मूला सब याद कर लीजिएगा और चैप्टर बनाने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में आपको हम चैप्टर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।